नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मासूम बच्चा शैतान आत्मा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। शाहजहांपुर गांव के कब्रिस्तान में खड़े कुछ व्यक्ति पाक परवरदिगार इस मासूम की रूह को चैन और अमन आता फरमाए, आमीन। चलो भाई, रात बहुत हो चुकी है, कब्रिस्तान खाली करो, चलो चलें। बेचारा मासूम अभी 2 साल का भी नहीं हुआ था कि मौत का निवाला बन गया। जिसकी जितने दिन की लिखी होती है वो उतने ही दिन जीता है। कब्रिस्तान खाली नहीं हुआ था। अब मेरी सीधियां सफल होने को है। मेरे हाथ बस इस मासूम की लाश लगने की देर है। उसके हाथ बिजली की गति से काम कर रहे थे कि तभी कौन है वहां? तेरी मौत। खच। मुझसे दुश्मनी मोल लेने वाले का यही अंजाम होता है। फिर मासूम की लाश। अब इस गांव वाले को मुझे बेइज्जत करके गांव से भगाने का अच्छा सबक मिलेगा। जल्द ही मेरे गुलाम शैतान आत्माओं, आओ आओ, तुम्हें आना ही होगा, आना ही होगा। तड़ाक। मेरी शैतान सीढ़ियां सफल हो गई। तभी वो चौंका। अरे! उसका दिल उछलकर हलक में आ अटका। वो चीखा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरी गुलाम आत्माएं हो। तुम मेरे खिलाफ नहीं जा सकती। शैतान किसी के गुलाम नहीं होते, कोई उनका मालिक नहीं होता। वो भागा। नहीं, नहीं। मगर आ कच आ और अभी वो संभल भी नहीं पाया था कि खच आ ई पासी आ अरे, कब्रिस्तान से हंसने की आवाज कैसी आ रही है? कौन हो सकता है? मुझे तो कोई भूत प्रेत दिखता है। जल्दी भाग ले, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। अरे, कहाँ गया? बचाओ! हे भगवान! और उसके देखते ही देखते छपाक। नहीं! फिर तोप से निकले गोले की भांति उस दरिंदे का हाथ उसके चेहरे से टकराया। नहीं! और वो जान छोड़कर भागी। नहीं! जल्द ही गांव में, या अल्लाह, इसका ये हाल किसने किया? मेरी तो इस पर नजर ही नहीं ठहर रही है। जल्दी से इसे होश में लाओ, शायद कुछ बता सके। उसे होश आया। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो शैतान आत्मा मुझे खा जाएगी। कांता, कांता, होश में आओ और हमें बताओ कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। उसने बताया, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कांता का ये हाल बता रहा है मौलाना साहब कि ये झूठ नहीं बोल रही। हमें उस शैतान आत्मा को गांव में नहीं घुसने देना है। सब तैयार हो जाओ। चलो भाइयों, गांव के बाहर, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। कहीं कांता ने झूठ तो नहीं बोला? तभी, बचाओ! हे भगवान, या अल्लाह, बचाओ! वह हत्यारा उनकी तरफ बढ़ा। भागो, ये हम सबका खून पी जाएगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं इस हत्यारे दरिंदे को नहीं छोड़ूंगा। ये ले हत्यारे, धाड़! भागो अशोक, मैं इसे खत्म किए बिना नहीं जाने वाला। अब ये नहीं बचेगा। सर! अरे! भाला वापस मुड़ा और इससे पहले दोनों संभल पाते, खच! धड़ाम! अब कोई नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सुबह खूनी दरिंदे के हाथ से बचे कुछ लोग। असंभव, असत्य, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही है तांत्रिक महोदय। वो मात्र 2-3 साल का बच्चा ही है जो हमारे गांव में आतंक फैलाए हुए है। मुझे लगता है कि वो कोई शक्तिशाली आत्मा है। वो आत्मा कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मेरी विद्या के आगे उसकी कुछ नहीं चलने वाली है।
तो फिर चलिए तांत्रिक महोदय, हमारे साथ। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उस दुष्ट आत्मा को यहीं आना होगा। वो वो दरिंदा यहाँ आएगा तो हमें नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा? नहीं, जब तक इस कुंड में पवित्र अग्नि जल रही है, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कोई कुछ ना बोले, कोई अपनी जगह से ना हिले। मैं उस दुष्ट आत्मा को यहाँ बुलाने जा रहा हूँ। मरघट सा सन्नाटा छा गया था वहाँ। स्वाहा। दुष्ट आत्माओं, आओ आओ। अचानक, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं, तुझे छोड़ दिया तो तू फिर नरसंहार मचाएगा। मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। देख क्या रहे हो, आगे बढ़ो। झोपड़ी के बाहर एक गड्ढा है, इस बच्चे की लाश को उठाकर उसमें दबा दो। ठीक है। उफ, विश्वास नहीं होता हमें इस दुष्ट आत्मा से इतनी जल्दी छुटकारा मिल गया है। बाहर आकर जल्दी करो, इसके होश में आने से पहले ही हमें अपना काम खत्म कर देना है। आओ, अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, शुक्र है भगवान का। और तभी उस शैतान बालक को होश आ जाता है। धप। भागो झोपड़ी में पवित्र आग के पास। वो गोंद की भांति तांत्रिक की पीठ से चिपका हुआ था। बचाओ बचाओ। धड़ाम। तीनों आंधी तूफान की तरह भागते झोपड़ी में घुस गए। अब हमारी जान बच गई। जब तक झोपड़ी में पवित्र आग जल रही है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आग आग बुझ गई है, दरवाजा बंद करो जल्दी। धड़ाक। तभी दरवाजा एक आवाज के साथ नीचे आ गिरा। भड़ाक। मुझसे बचकर कोई नहीं भाग सकता। फचाक। नहीं। फिर सर। पल भर में ही झोपड़ी धू धू कर जल उठी। गांव में जल्दी करो हरिया, जितनी जल्दी हो सके हमें ये गांव छोड़कर निकल जाना है। चलो चाचा, अपने बाप दादाओं का गांव छोड़ने का दिल तो नहीं कर रहा, मगर जान बचानी है तो ये तो करना ही होगा। ठहरो, गांव छोड़कर कोई नहीं जाएगा। मैं वचन देता हूँ तुम्हें उस शैतान आत्मा से छुटकारा दिलाकर ही दम लूंगा। आप कौन हैं? इनका नाम भैरवनाथ है, बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। जब मैंने इन्हें गांव पर आई मुसीबत के बारे में बताया तो ये एकदम मेरे साथ आने को तैयार हो गए। मुझे विश्वास है कि बाबा हमें उस दरिंदे से जरूर छुटकारा दिला देंगे। नहीं, अब हम किसी की बात मानकर हम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। हमें पता है कि अब उस दरिंदे को कोई नहीं रोक सकता। हाँ हाँ, अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। शांत सज्जनों, शांत। तुम सब अपनी मातृभूमि को छोड़कर जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। मेरी बात मानो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें उस शैतान आत्मा से छुटकारा दिलाऊंगा, चाहे इसके लिए मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। आखिर ठीक है बाबा, हम आपकी बात मानकर रुक जाते हैं। धन्यवाद। फिर उस दुष्ट आत्मा को समाप्त करने के लिए यह सबसे जरूरी है कि आत्मा ने जिस शरीर को धारण कर रखा है उसे चिता की अग्नि में जला दिया जाए। लेकिन बाबा, अगर हम उस रूह को जलाने की कोशिश करेंगे तो वो उस बच्चे का शरीर छोड़कर भाग जाएगी। मैंने इस समस्या का भी समाधान खोज लिया है। वो क्या बाबा? मुझे किसी तरह उस शैतान आत्मा को बच्चे के शरीर से अपने शरीर में प्रवेश करानी होगी। मेरे शरीर में प्रवेश करने के बाद मैं उस आत्मा को मंत्रों बल से शरीर में कैद कर लूँगा। फिर मेरे शरीर से वह आत्मा निकलकर कहीं नहीं भाग सकती। इस तरह हम उसे पवित्र अग्नि में जलाकर नष्ट कर सकते हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जब वो शैतान आत्मा आपके शरीर में प्रवेश कर जाए तो हम आपके शरीर को चिता की अग्नि में फेंक दें? हाँ, यही मेरे कहने का तात्पर्य है। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम आपके प्राण नहीं ले सकते। देखो, उस शैतान को समाप्त करने का एकमात्र यही उपाय है। लेकिन आपके प्राण, अगर पूरे गांव को उस शैतान से बचाने के लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो मुझे दुख नहीं होगा, अपितु गर्व होगा।
आखिर गांव वाले को हार माननी ही पड़ी। जो आज्ञा बाबा। सजनों, चूंकि उस बालक के शरीर में से निकलकर वो शैतान आत्मा मेरा शरीर और मेरा मस्तिष्क दोनों को काबू में कर लेगी, इसलिए जैसा मैंने कहा है वैसा इंतजाम तुरंत ही किया जाए। मैं अनुष्ठान करने जा रहा हूँ, सब तैयार हो जाओ। फिर वो कुछ बुदबुदाने लगा। शैतान आत्मा, तू कहाँ है? तुझे आना होगा, आना होगा, आना होगा, आना होगा। उफ, ये कौन मुझे बुला रहा है? मैं बेकाबू होता जा रहा हूँ। कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। नहीं, नहीं, नहीं। ओह, तो ये है वो शैतान आत्मा। बाबा चिल्लाएं, रस्सा फेंको। अगले ही क्षण कई रस्से उछलें और सभी शैतान बालक के गले में फंदे बनकर फंस गए। मगर आ आ कच आ चले थे मुझसे टकराने। तभी वो जल बिन मछली की भांति तड़प उठा। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुझे अब ये शरीर छोड़ना ही होगा, तुझे मेरे पास आना ही होगा। तेरा घर अब किसी बालक का शरीर नहीं, मेरा शरीर है। फिर मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। धड़ाम। तभी बाबा के मुंह से एक ठहाका गूंजा। अब मुझे बड़ा शरीर मिल गया है। मगर उफ, ये शरीर तो मेरे लिए पिंजड़ा है। मैं यहाँ फंस गया हूँ। उफ, यहाँ से तो निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। खींचो। मचान के आधारों से बंधे चारों रस्से एक साथ खींचें और मचान एक झटके के साथ चिता पर आ गिरी। बड़ाक। तुरंत ही आग, आग, नहीं, नहीं, बचाओ। पल भर में ही बाबा भैरवनाथ का शरीर एवं शैतान आत्मा जलकर राख हो गई। फिर शांति छा गई। इस मासूम की लाश का क्या करें मौलाना साहब? इसे ले जाकर दोबारा कब्रिस्तान में दफना दो। अब कोई शैतान रूह इसमें घुसकर इसे मासूम हत्यारा नहीं बनाएगी। धन्य है बाबा जैसी महान हस्ती जो औरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की आहुति दे डालते हैं। इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।